गाइस हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, ईएमआई का भी ऑप्शन है, रेडी स्टॉक है हमारे पास माल। आप आओ, खड़े पैर पैसा दो और माइनर लो। पैसे बनते हुए देखो, माइनर चलते हो, जब संतुष्ट हो जाओ तब आपको पेमेंट करनी है। अगर आपके पास बिजली फ्री है तो ही आप माइनिंग के अंदर आना, वरना कोई फायदा नहीं है। देखो एक माइनर है भैया लाख रुपए का, 15-20 हजार रुपए देगा। 15-20 हजार रुपए मतलब 20%, साल का 200%। भैया अगर एक कोई भी माइनर 200% दे देना तो बैंक सारा पैसा डाल देगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आपका हैशबोर्ड खराब है तो अपना हैशबोर्ड दे देंगे, आप हमारे हैशबोर्ड लगा के माइनिंग करते रहो। जब आपका पार्ट आ जाएगा आपको वापस दे देंगे, अपना ले लेंगे। तो गाइज अभी मैं हूँ टेक पीसी 7 पे एंड आज की वीडियो में हम लोग A6 माइनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होती है माइनिंग, कैसे होती है, प्रॉफिट कितना होता है, किसको प्रॉफिट होता है, किसको नहीं होता है, सब लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं, सारी चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं, जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ वो बिल्कुल 100% सही होगी। कोई बड़ा चढ़ा के नहीं, कोई गलत सलत नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं कि भैया 2 महीने 6 महीने पैसे पूरे वाले, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हर चीज, हर धंधे में नेगेटिव पॉइंट भी होता है। अगर इतनी अच्छी होती है तो सब घर में होती है, और आज भी कुछ लोग चला रहे हैं, तो मैं सारी चीज आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर शायद आप समझ जाओगे कि आपके लिए बढ़िया है नहीं है। तो बिल्कुल मैं आपको 100% रियलिटी बताने वाला हूँ। ओके, तो भाई पूछो क्या पूछने वाले हो। पहले माइनिंग से, माइनिंग होती क्या है और कैसे होती है, थोड़ा मतलब ज्यादा ब्रीफ में नहीं, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बता दे। तो ये जो अलग अलग कॉइन के ऊपर अलग अलग माइनर आते हैं, जिस कॉइन के ऊपर आप माइनर लोगे वो उस कॉइन को माइन करता है। अच्छा, ये पैसे नहीं देती, बदले में आपको कॉइन देते हैं। जैसे यहाँ पर एक माइनर हमने रख रखा है बिटकॉइन का माइनर S90 90 टेराहैश। ये जो माइनर है बिटकॉइन को माइन करेगा और आपको बदले में बिटकॉइन देगा। बिटकॉइन का जो रेट होगा उस हिसाब से आप उसे बेच के विड्रॉल ले लो। अभी के अंदाजे जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 50 लाख के आसपास इंडियन रुपीज में 50 लाख रेट चल रहा है बिटकॉइन का। 1-2 लाख ऊपर नीचे होता रहता है डेली। ठीक है। हाँ, तो अगर अब बुल रन आएगा और प्राइस पीक पे जाएंगे तब रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। हाँ देखो, वो एक चीज, वो एक अलग कैलकुलेशन है। लेकिन अगर अभी की बात करी जाए तो 3-4 कॉइन के माइनर है जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। एक कैस्पा माइनर, दूसरा बिटकॉइन माइनर, और इसके अलावा लाइटकॉइन डॉजकॉइन के लिए, दोनों के लिए अलग माइनर आता है। चौथा एक E9 माइनर आता है जो इथेरियम क्लासिक को माइन करता है। ये 4 माइनर है। बट मोटी मोटी कहानी है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न किसमें है, परसेंटेज वाइज में रिटर्न अगर निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा इसी बिटकॉइन के माइनर में आता है। एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता तो अगर आपके पास बिजली फ्री है तो ही आप माइनिंग के अंदर आना, वरना कोई फायदा नहीं है। देखो सीधी बात है, बिजली आपकी फ्री होनी चाहिए, चाहे वो 12 की बिजली हो या फिर आप गवर्नमेंट में काम करो तो आपको सरकारी तरह से बिजली फ्री मिल जाती है, या गांव में रहते हो, गांव में 24 घंटे की लाइट तो नहीं होती बट थोड़ा सा बिल नहीं जाता तो वहाँ पर 18 घंटे की फ्री लाइट मिल जाती है। ऐसा कुछ सीन है तो ही आप माइनिंग में आइए। ये डिस्क्लेमर है। बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है और महंगी बिजली है तो लगाने नहीं, कोई फायदा नहीं, किसी भी माइनर पे फायदा नहीं है। फिर तो आप दूर ही रहो धंधे से। मतलब बिजली अगर आपकी फ्री नहीं है तो कोई भी माइनर आपको प्रॉफिट करवा के नहीं दे सकता। अच्छा, एक पॉइंट बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे कि यार कुछ माइनर आते होम माइनर, भैया वो मनोरंजन होते हैं, उनसे कमाई नहीं होती है। अगर मुझे चीज बताओ, लोग कहते हैं भैया मेरे पास एक माइनर है भैया लाख रुपए का, 15-20 हजार रुपए देगा। 15-20 हजार रुपए मतलब 20%, साल का 200%। भैया अगर एक कोई भी माइनर 200% दे देना तो बैंक सारा पैसा डाल देगा। अभी भी इंडिया में पैसे वाले लोगों की कमी नहीं है, करोड़ की गाड़ी रोडों पे चल रही है। बिल्कुल, तो इतना रिटर्न नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं आइडिया बताऊँ, बिजली अगर फ्री की है आपकी तो मोटा मोटा ये समझ लो ये बिजली के ही पैसे दे रही है आपको। जो कर रहा होगा माइनिंग समझ गया होगा। ठीक है, मतलब जो कमाई आएगी उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है बस। हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। हाँ, यही है। मतलब मोटी मोटी गणित, जो डीप नॉलेज लेगा ना वो समझ जाएगा कि भैया बिजली के ही पैसे मिल रहे हैं इसके अंदर। ये माइनर जितनी बिजली खाता है उतना ही पैसा देता है आपको बना के। ठीक है, तो सिटी में ये कौन सा मॉडल है? ये है S90। हाँ। ये क्या मंथली प्रॉफिट देता है? ये बिटमैन का S90 90 टेरास आता है 1 साल की वारंटी के साथ। आज के टाइम के हिसाब से जब मैं BTC बिटकॉइन को 50 लाख लेके चलूँ यहाँ पर, तो ये 10,000 रुपये का प्रॉफिट देता है। अगेन यहाँ पर जो यूनिट की अगर मैं बात करूँ, 3 किलो वॉट पे मशीन चलते, 2000 यूनिट प्लस इसके अंदर आएगा, तो उस हिसाब से बिल कैलकुलेट कर लो। 8 रुपये मतलब 16,000 देगा, 10,000 रुपये। ये है। अच्छा, ये जो गणित है ना सभी माइनर में है। इससे ऊपर के जितने बिटकॉइन के माइनर आते हैं वो उतनी ही बिजली लेते हैं जितना रिटर्न देते हैं। ठीक है, तो ये हाँ, अगर किसी में बिजली पे करने के बाद अगर पैसा बचता भी है तो बहुत ही कम होता है, 4-5%, जो कि बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि उस परसेंटेज पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो अगर किसी को, मतलब किसी के पास में है इलेक्ट्रिसिटी का कोई जुगाड़ सस्ती है, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है माइनिंग?
देखो आपकी जेब में कितना पैसा हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, आप स्टार्टिंग 1-2 माइनर से करो, आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। इसका क्या रिटर्न है, टेम्परेचर, और इसको कितनी ठंडक चाहिए और कितनी इसकी लाइफ है, सारी चीज़ आप 1 महीने में समझ जाओगे। उसके बाद आप जितना पैसा चाहो उतना डाल लो। कहते हैं कि जब तक आप समझ नहीं जाते तब तक लगाना भी नहीं चाहिए पैसा। सही बात है। पैसों को पैसा समझो, अच्छी जगह लगाओ, सोच समझ के लगाओ, रिसर्च जरूर करो अपनी। ठीक है, तो अभी के टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पे बेस्ट माइनर कौन सा रहेगा, जो मतलब 2 या 3 माइनर बताना आप जो ज्यादा प्रॉफिट देते हो। यार देखो मैं बताऊँ, दुनिया वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, कह रही है भैया कैश माइनर लो, कैश माइनर लो, ये वाला माइनर लो, लेकिन मेरा पता क्या है, आप उस कॉइन का माइनर को लो जो अपने आप को कई साल से प्रूव कर रहा हो कि भैया ये कॉइन है, मैं हमेशा प्रॉफिट देता हूँ। बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है जो 10 साल से हमेशा प्राइस उसकी बढ़ ही रही है। और कैश पे ऐसा कॉइन जिसको आए 2 साल नहीं हुए और पता नहीं कि कब वो गायब हो जाए। बहुत ऊपर नीचे होता है उन कॉइन के साथ, कोई फायदा नहीं है उनके साथ, तो मत जाइए। बिटकॉइन सबसे बढ़िया रहने वाला है। मतलब माइनिंग अगर करनी है तो सबसे रिलायबल कॉइन जो रहेगा वो बिटकॉइन रहेगा। बिटकॉइन है। कैश का माइनर मुझे लगता है कि यार एंड यूजर तो पैसा नहीं कमा पाता कैश वाले माइनर से, सेलर कमाता है उससे, तो वो सेलर के लिए, वो एंड यूजर के लिए नहीं है। कैश वाला जो माइनर है। अच्छा, कैश का माइनर मैं मना ही करता हूँ वैसे सभी वीडियो में कि मत ही खरीदो, ये तो फंसाने वाली बात होगी कैश माइनर के अंदर। कैश माइनर का नेगेटिव पॉइंट हो तो एक होती है डिफिकल्टी, थोड़ा सा गाइस समझना, ये थोड़ी सी डीप वाली बात है। डिफिकल्टी होती है जब एक कॉइन पे बहुत सारे लोग माइनिंग करने के लिए आते हैं ना, तो रिवॉर्ड कम होता चला जाता है। अब कोई बड़ा कॉइन होगा तो उस पर बहुत कम फर्क दिखाई देता है, लेकिन छोटे कॉइन में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। कैश पर माइनर में आप कोई सा भी माइनर उसका रिटर्न ट्रैक करो, आपको दिख जाएगा कि हर 2-3 महीने में प्रॉफिट आधा हो जाता है। प्रॉफिट नहीं, तो कॉइन जितने बनाता है वो आधा होता चला जाता है। तो बहुत रिस्की कॉइन है, अगर उसकी प्राइस ना बढ़ी तो डिफिकल्टी मार लेगी। तो आप तो जो कास्पा वाले माइनिंग मशीन्स होती हैं वो तो सेल ही नहीं करते होगे? मैं नहीं सेल करता भैया, आप खाली बिटकॉइन में डील करते हो ना? कोई अगर आ जाता है तो बोल देते हो भैया मत लो, फिर भी कोई लेता है तो बोल देते हो भैया बहुत सारे सेलर है इंडिया में, आप ले लो। बाद में लोग कांटेक्ट करते हैं भैया मुझे माइनर देखना है, मैं पूछता हूँ क्यों, कह रहा था भैया जब लिया था 3000 दे रहा था, अब 1500 रुपये दे रहा है। और ये हार्ड रियलिटी है, ये सच है, आप इसे चेक करोगे आपको मिल जाएगी। देखो जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न रहता है ना, वहाँ पर रिस्क भी उतना ज़्यादा रहता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि रिस्क क्या होता है, वो जरूर आपको देखना चाहिए। और ये चीज़ हमेशा आप दिमाग में रखो, अगर किसी के अंदर, किसी भी धंधे के अंदर आपको 100%, 80%, 70% रिटर्न अगर साल का मिल रहा है ना, तो बहुत रिस्की बिजनेस है, बहुत रिस्की। अगर रिस्की ना होता तो सब लगा चुके होते, सब लगा रहे होते, हर घर में सबसे ज्यादा बैंक लगा रहा होता। तो वीडियो जो देख रहे होंगे ना गाइज, आप लोग देख लेना, आप लोगों की घर की कीमत करोड़ से ऊपर होगी। कई सारे लोगों की कीमत, मतलब जिनका घर की कीमत ही करोड़ से ऊपर है, तो ये 1 लाख रुपए की चीज़ मतलब क्या मुश्किल होगी खरीदने में, अगर एक्चुअली अगर बहुत मोटा रिटर्न दे देगी। घुमा फिरा कहानी वही है, जिसकी बिजली फ्री है उसके लिए बेनिफिट है, जिसकी बिजली फ्री नहीं है उसके लिए कोई फायदा नहीं है, बेकार है। हाँ, उसके लिए बेकार है। देखो सीधी बात, देखो मेरा काम है साफ सुथरा सीधी बात कह के धंधा करना। कल को आप मेरे को पलट के ही नहीं कह सकते आपने गलत तरीके से माल बेचा, आपने अपना फायदा देखा, ये बात है। मैं चाहता हूँ मेरे से जो जुड़े वो जुड़े नहीं, चिपक जाए, मैं छुड़ाना चाहूँ तो ना छुटे। और चीज़ लोग अब आज के लिए पूछते हैं, प्राइस के लिए पूछते हैं, और 2-3 मॉडल और बता देता हूँ। ये है बिटमैन का S9090TH, जिसका प्राइस है 85,000 रुपीज। 85,000 रुपीज, हाँ, 10,000 रुपये कम हो गया ये तो। हाँ, और कम हो गया, 10,000 रुपये का इसका रिटर्न रहता है मंथली, डिपेंड ऑन बिटकॉइन। अगर प्राइस बढ़ा तो रिटर्न बढ़ेगा। ये 10,000 जो प्रॉफिट है ये कब है? बिजली फ्री होने पे ना? बिजली फ्री होने पर, ये रिवेन्यू है, रिवेन्यू जहाँ पर खर्चा नहीं काटा है। गाइस हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, EMI का भी ऑप्शन है, रेडी स्टॉक है हमारे पास माल। आप आओ, खड़े पैर पैसा दो और माइनर लो। पैसे बनते हुए देखो, माइनर चलते हुए, जब संतुष्ट हो जाओ तब आपको पेमेंट करने। अब बात करते हैं यहाँ पे, इससे एक ऊपर और माइनर आता है, लोग उसे भी पूछते हैं जिनके यहाँ बिजली फ्री होती है लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट होती है, तो वहाँ पर वो लोग यूज करते हैं बिटमैन का K-Pro 120 टेराहैश। K-Pro 120 टेराहैश, हाँ, उसका प्राइस है 1,65,000 के आसपास चल रहा है, बट क्योंकि प्राइस ड्रॉप हो रहे तो 60 का मिल सकता है। 1,60,000 to 1,65,000। ठीक है, मतलब ये रेट चल रहा है। अभी स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक है आपके पास में अवेलेबल? हाँ, रेडी स्टॉक, आप कभी भी ले जाओ।
और रिटर्न अगर मैं उसकी बात करूँ, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ऊपर नीचे होता है, बट आप 17,000 आप आज के टाइम पे उसका मान के चल सकते हैं। के प्रो 70,000 एंड अगेन गाइज इसका रिटर्न जो हम आज के हिसाब से देख रहे हैं, हो सकता है जब विडियो देख रहे हो बिटकॉइन का प्राइस 10-12 लाख और बढ़ चुका हो, या हो सकता है कुछ कम हो चुका हो, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी माइनर का प्रॉफिट? बहुत ईजी है, मॉडल का नंबर डालो, गूगल मैप आगे प्रॉफिटेबिलिटी लिख दो, बतेरी वेबसाइट मिल जाएगी, किसी भी जाकर आप चेकआउट कर लो, सभी वेबसाइट का प्रॉफिट बिल्कुल सही होता है, कोई भी गलत नहीं बोलते हैं। इंसान गलत बोलते हैं, मतलब रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। हाँ बिल्कुल। बात करूं अगर मैं सर्विस की, जैसे अगर ये माइनर कोई ले गया और उसका खराब हो गया है तो वो क्या करेगा फिर? देखो सिंपल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में फेलियर रेट भी रहते हैं। कोई ये बोलता है खराब नहीं होती, झूठ बोल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, खराब होता है, बिल्कुल खराब होता है। ऐसा भी होता है लोग यहाँ से लेके गए घर नहीं चला, ये भी होता है। और कई का ऐसा भी होता है यहाँ से लेके गए 3 साल बाद मिल रहे हैं, कह रहे भैया बढ़िया चल रहा है। तो ये तो रहता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। सपोर्ट बता दे तो हमारी तरफ से क्या होगा, आपका कभी भी खराब हो, 4 दिन बाद हो या 4 साल बाद हो, वारंटी इसके अंदर मिलते 1 साल की है। वारंटी के अंदर आपका माइनर होगा फ्री में, ठीक। सपोर्ट क्या रहता है हमारी तरफ से, अगर आप दूर रहते हो तो आपके घर से माइनर पिक कर लेंगे, ठीक है, ये फ्री पिक होगा, इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे कस्टमर को, फ्री में उनके यहाँ से माइनर पिक कर लेंगे, ठीक है। पिक करने के बाद अगर छोटा मोटा इशू है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, पंखे की दिक्कत है, तो हैंड टू हैंड करके दे देंगे। और अगर कोई हैशबोर्ड और पावर सप्लाई, हैशबोर्ड इसके अंदर रहता है 3 होता है, पावर सप्लाई साइड में लगी है, इसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो चाइना जाते हैं, जिसका मतलब 1 महीने से 2 महीने तक, 2 ही महीने पकड़ के चलना, क्योंकि 2.5 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि वो चाइना जाएगा, वहाँ से रिप्लेस होके आएगा। बिल्कुल, वहाँ से सही होके आएगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आपका हैशबोर्ड खराब है तो अपना हैशबोर्ड दे देंगे, आप हमारे हैशबोर्ड लगा के माइनिंग करते रहो, जब आपका पार्ट आ जाएगा आपको वापस दे देंगे, अपना ले लेंगे। अच्छा, मतलब ये तो 1 साल में माइनिंग बंद नहीं होने वाली। हाँ, माइनिंग बंद नहीं होगी, 1 साल में अपने पार्ट दे देंगे, चलते रहेगी। 1 साल बाद हम उसके भी 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं, क्योंकि हम अपना पार्ट दे रहे हैं यूज करने के लिए। ये मोटी मोटी कहानी होगी। इंडिया में रिपेयर हो जाता है लेकिन बहुत ही कम चांस है, मैंने बहुत ट्राई करी है और बट बात नहीं बनती। कई बार ऐसा होता है सही करते यहाँ चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा है, 4 दिन चला तब फिर खराब हो गया, तो रिपेयर कराने को फायदा नहीं है, ठीक है। अगर मैं रिपेयरिंग के ऊपर एक चीज़ और बोलूँगा, कई बार ऐसा होता है गारंटी में हैशबोर्ड, आदमी ने रिपेयर कराने गया, वो रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि अब खुल चुका है तो चाइना में भी रिपेयर नहीं होगा, और हैशबोर्ड नया वो बहुत महंगा होता है। तो इस तरीके से जो लोग, मैं क्या बोलूँ, गाइड मतलब गाइड और मिस गाइड का तो फर्क होता है आदमी का। कोई अच्छे से गाइड कर दे इंसान को तो बढ़िया रहता है, कोई मिस गाइड कर दे तो जितने का माइनर लिया है वो भी 0 हो जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ, कोई बंदा ऐसा है जिसको इसको चलाना बिल्कुल नहीं आता है, तो इसको चलाना कैसे पड़ेगा? मतलब क्या इसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा? कितनी मेहनत का काम है ये? इसे वैसे इसमें एक अच्छी बात पता है क्या है, अगर आप बहुत बिजी बंदे हो ना, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो इसे लगा के छोड़ दो, बिल्कुल टाइम नहीं देना, बिल्कुल टाइम देने की बिल्कुल टाइम नहीं देना। एक एडिशनल चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग कवर नहीं करते, बट बताना जरूर चाहिए, स्टेबलाइजर कंपलसरी है, चाहिए ही होगा, बिना स्टेबलाइजर के नहीं चल सकता। और ये हार्ड रियलिटी है, किसी से भी ले लो वो बता ही देगा आपको। अगर आप बोलने वाले हो ट्रिप करने वाला वो ले लो, या एमसी लगा लो हैवी वाले, या वोल्टेज मीटर लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है, काम नहीं करती। स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा, 15,000, 14,000, 12,000 का पड़ता है, डिपेंड ऑन कि कहाँ से ले रहे हो, तो 1,000-2,000 रुपये उसका भी फर्क आ जाता है, बट चाहिए जरूर, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका स्टेबलाइजर अलग आता होगा ना? हाँ, 5 किलोवाट का सर्वो स्टेबलाइजर चाहिए, बट चाहिए जरूर। ठीक है, मतलब बिना स्टेबलाइजर के चलाना एक काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है। हाँ ठीक है, रिस्क नहीं, चलेगी नहीं। अच्छा, चलेगी ही नहीं, चलेगी ही नहीं। अगर मैं एक्चुअल बताऊँ तो आपको, ठीक है, क्या होता है, अगर किसी इंसान को पहले बता दो ना कि मशीन इतने की और स्टेबलाइजर चाहिए होगा, तो अपनी कैलकुलेशन वो अच्छे से कर पाएगा। बाद में अगर किसी को बताया जाए तो बजट का इशू आता है और कई बार उसको कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सब कुछ पहले ही बता दिया गया है, कैसे लगाना है, क्या लगाना है, टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने प्राइसिंग भी कवर कर ली है, खासकर हमने 2 मॉडल्स की कवर करी है ना। कोई और भी ऐसा मॉडल है जो काफ़ी ज़्यादा रनिंग के अंदर हो इस टाइम पे? लोग कैश फॉर माइनर ही कहते हैं, बट मैं तो सब कुछ बता चुका हूँ। क्या होता है कि मतलब बड़े बूढ़ों की कहावत है कि हमेशा आप ज़्यादा रिटर्न से डरो, जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न होता है वहीं पर आदमी का पैसा मरता है। ये हर जगह हाँ, हर जगह लागू करती है, जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न है मरता ही है। कई बार कई सारे ऐप आए थे, 2-3 महीने पैसे डबल, सब गायब। कई सारे कॉइन आए थे, सब गायब। तो जहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा हमेशा उस जगह से डरो।
ठीक। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं माइनर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ से ऑर्डर देना है तो यहाँ पे सीओडी का भी ऑप्शन देखने को सीओडी मिलने का वाला भी है, डिस्क्रिप्शन में कुरियर वगैरह भी करवा सकते हो। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एड्रेस, लोकेशन, हमारे सिस्टम का नंबर, आपको सारी डिटेल मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी गाइज एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा, पैसे को पैसा समझो, सोच समझ के लगाओ, अच्छी जगह लगाओ, रिसर्च जरूर करो। कल को कोई भी दिक्कत हो जाती है तो गलती आपकी निकले, क्योंकि रिसर्च आपकी थी। तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ऑर्डर करने के लिए आप लोग भैया को कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू भैया टाइम देने के लिए। थैंक यू।